जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे बट हिम्मत ना टूटे, मजबूत ये इरादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत ये इरादा करो। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो न्यू सेशन है, न्यू स्टार कंसेप्ट एंड न्यू टॉपिक, एंड ये आज हम डिस्कस करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जो गैमेट फ्यूजन होता है, स्पर्म एंड एग का जो फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम डिस्कस करें। एंड इसमें फ्यूजन में इक्वेटोरियल रीजन फ्यूजन होता है जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं। तो इस तरह से ये इक्वेटोरियल फ्यूजन होता है एंड इसमें इज्मो प्रोटीन एंड जूनो प्रोटीन मेजर रोल प्ले करते हैं। तो कैसे इज्मो एंड जूनो काम करते हैं ये आज हम डिस्कस करें। तो देखिए, ये जो फ्यूजन होता है, जैसे मैंने आपको बोला, ये इक्वेटोरियल रीजन में होता है। तो ये पहले याद रखना है, इक्वेटोरियल होता है। सी अर्चिन में इस तरह से मतलब वर्टिकल जो है वो फ्यूजन देखा जाता है, स्पर्म एंड एग इंटरेक्शन देखा जाता है। बट मैमल्स में ये स्पर्म इस तरह से डायरेक्टली माइग्रेट करता है। तो ये इक्वेटोरियल रीजन फ्यूजन होता है। एंड फ्यूजन में सबसे पहले क्या होता है कि स्पर्म में सबसे पहले एक्रोसोम रिएक्शन होता है। एक्रोसोम का जो वेसिकल होता है, उसी के मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस प्रोटीन को बोलते हैं इज्मो प्रोटीन। तो ये इज्मो प्रोटीन है। जैसे एक्रोसोम रिएक्शन होगा तो देखिए, इज्मो प्रोटीन जो है, ये इज्मो प्रोटीन मेम्ब्रेन से ऊपर चला आता है। तो ये सारा इज्मो प्रोटीन जो है वो माइग्रेट किया एंड ये मेम्ब्रेन के ऊपर आया आफ्टर एक्रोसोमल रिएक्शन। एंड यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद वो एक का जो माइक्रोविला है, इस माइक्रोविला के ऊपर एक ब्लू कलर का प्रोटीन आपको दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज जूनो प्रोटीन। इसे हम क्या बोलते हैं? जूनो प्रोटीन। तो ये जूनो के साथ इंटरेक्शन करता है। तो देखो, इज्मो की जो स्पर्म के ऊपर है, एक्रोसोमल प्रोसेस मेम्ब्रेन के ऊपर है इज्मो, एंड यहाँ पे जूनो एक माइक्रोविलाई के ऊपर है। तो इस तरह से ये गैमेट का फ्यूजन, मतलब सबसे पहले इंटरेक्शन होता है। तो ये इक्वेटोरियल रीजन है। दिस टाइप ऑफ फ्यूजन, इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल फ्यूजन। तो ये इक्वेटोरियल फ्यूजन है। तो इक्वेटोरियल फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एग। अभी देखिए, जैसे ही स्पर्म एंड एग का इंटरेक्शन हुआ, इज्मो प्रोटीन जो स्पर्म के ऊपर है वो जूनो प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फ्यूजन दिख रहा है। तो इज्मो एंड जूनो प्रोटीन का बाइंडिंग हुआ। एंड जैसे ही इज्मो एंड जूनो प्रोटीन बाइंड होते, फ्यूज होते, दिस इज एक साइटोसोल। तो एक साइटोप्लाज्म में अभी स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए, इस तरह से अभी ये फ्यूजन हुआ। अभी फ्यूजन होने के बाद ये है स्पर्म का न्यूक्लियस, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का। अभी देखिए, यहाँ पे स्पर्म एंड एग का फ्यूजन हुआ। तो फ्यूजन हुआ, फ्यूजन में ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द जूनो प्रोटीन। ये जूनो प्रोटीन है एंड दिस इज द इज्मो प्रोटीन। ये इज्मो प्रोटीन है। तो इज्मो जूनो का इंटरेक्शन हुआ एंड इज्मो जूनो प्रोटीन फ्यूज हुए। जैसे फ्यूजन होता है, इसके साथ साथ स्पर्म एंड एग जो है वो इनसाइड, मतलब स्पर्म जो है वो अपना न्यूक्लियस एग के साइटोप्लाज्म में रिलीज करता है। तो देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये स्पर्म का न्यूक्लियस है कि जो एग के साइटोप्लाज्म में आया, प्लस ये इज्मो है, दिस इज इज्मो, ये इज्मो है एंड दिस इज जूनो, ये जूनो प्रोटीन है। एंड ये दोनों भी फ्यूज हो गए एंड ये स्पर्म का न्यूक्लियस है जो एग के साइटोसोल में रिलीज किया गया। दिस इज एग साइटोसोल। तो ये हुआ स्पर्म की एंट्री इन द एग साइटोसोल। तो ये एग साइटोसोल में इज्मो जूनो का इंटरेक्शन कैसे होता है एंड इंटरेक्शन में फ्यूजन कैसे होता है, ये हमने डिस्कस किया। तो देखिए, इज्मो एंड जूनो ये मेजर रोल प्ले करते हैं इन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ फ्यूजन। तो ये फ्यूजन में काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्यूजन समझ में आया। तो सबसे पहले एक्रोसोम रिएक्शन हुआ। एक्रोसोम रिएक्शन के बाद इज्मो प्रोटीन की जो एक्रोसोमल प्रोसेस मेम्ब्रेन पे आया है आउटसाइड, एंड जूनो प्रोटीन की जो एक माइक्रोविलाई के ऊपर है, ये दोनों ने इंटरेक्शन किया, स्पर्म का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के बाद स्पर्म जो है वो इनसाइड माइग्रेट करता है एग में, एंड इनसाइड जैसे माइग्रेट किया तो स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस एग के साइटोसोल में भेज दिया। यहाँ पे स्पर्म न्यूक्लियस के साथ साथ फॉस्फोलाइपेज सी जीटा का एंजाइम भी रिलीज करता है।
वो भी स्पर्म से ही कंट्रीब्यूट होता है, एंड स्पर्म में वो फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होता है एंड वो एग में साइटोसोल में रिलीज किया जाता है। तो ये हुआ इज्मो एंड जुनोप्रोटीन इंटरेक्शन। अगर सपोज इज्मो प्रोटीन में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ या जुनोप्रोटीन में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ, कोई भी एग में भी अगर लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो भी मेम्ब्रेन फ्यूजन नहीं होगा, मतलब स्पर्म एंड एग का फ्यूजन अफेक्ट होगा, वहां पे स्पर्म एंड एग का फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए इज्मो एंड जुनो दे प्ले मेजर रोल इन द इंटरेक्शन। तो ये इज्मो प्रोटीन एंड जुनो प्रोटीन का इंटरेक्शन हमने जो है वो डिस्कस किया। तो इस टॉपिक के, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए 4 मार्क्स के, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन में तो आप इस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे और हम आपको सॉल्यूशन देंगे। तो इज्मो एंड जिनोप्रोटीन का इंटरेक्शन हमने डिस्कस किया कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेम्ब्रेन फ्यूजन, स्पर्म एंड एग फ्यूजन में काम करता है, ये हमने देखा। तो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।